नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजनीतिक दल एक तरफ जहां अपनी अपनी कमर कसे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। कल राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है दोपहर 12:30 बजे, और ऐसा माना जा रहा है कि कल तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बीच राजनीतिक दलों की रणनीतियां क्या है, तैयारियां क्या है और वो मुद्दे क्या है जिन्हें लेकर जनता के बीच में सब जाने की तैयारी कोशिश करेंगे, बात करेंगे हम इसी विषय पर। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए। बीजेपी में बैठकों का दौर, कांग्रेस में हंगामे का शोर, निकाय चुनाव के लिए लगा जोर, तारीख के लिए एक दिन का इंतजार और हरियाणा के चौक चौराहे पर निकाय चुनाव का शोर सुनाई देने लगा है। कोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद तैयारियों की रफ्तार बढ़ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जिलेवार बैठकों के बाद राज्य स्तरीय बैठक बुलाई है। 27 और 28 मई को बुलाई गई बैठकों में निकाय चुनाव पर मंथन होगा। बीजेपी से इतर हरियाणा कांग्रेस भी चुनाव की तैयारियों में जुटी है। हालांकि बैठकों में मंथन से ज्यादा हंगामे का शोर सुनाई देता है। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष उदयराम की भूमिका निकाय चुनाव को कितना प्रभावित करेगी, ये तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल सभी की निगाहें राज्य चुनाव आयोग पर टिकी है, जो जल्द ही निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकती है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह 23 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव का शेड्यूल जारी कर सकते हैं। निकाय चुनाव की तैयारी, प्रदेश में 52 स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। 47 निकायों में चुनाव के लिए सरकार की सिफारिश। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं का होगा चुनाव। मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। चुनाव चिन्ह की संशोधित सूची जारी की जा चुकी है। मुक्त चुनाव चिन्ह की सूची भी जारी की जा चुकी है। राज्य चुनाव आयोग ने छोटी सरकार के चुनावों के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। हाई कोर्ट की अनुमति के 1 महीने के अंदर ही निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम रहने वाली है, जिसके बाद ही निकाय चुनाव की जंग का औपचारिक ऐलान होगा। लोकल चुनाव में राजनीतिक दलों का दमखम देखने को मिलेगा। हरियाणा न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, जो पैनल मेरे साथ है उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है आपका। और खालिद चैलका जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। खालिद जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। खालिद जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं सर? जो महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम चीजों को लेकर सरकार को आप घेरते रहे हैं, क्या वही मुद्दे होंगे या स्थानीय मुद्दे जो हैं उन्हें लेकर ही जनता के बीच जाएंगे निकाय चुनावों में? खालिद जी, मेरा सवाल आपसे है। नहीं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, सुन पा रहे हैं सर। तो मुझे कम आवाज आ रही, थोड़ी मेरी आवाज बढ़ा दीजिए। ठीक है, मैं करता हूं सर। आपने सवाल सुना मेरा या मैं रिपीट करूं खालिद जी उसे? हाँ, फिर से आप बोल दीजिए एक बार। खालिद जी, मैं अपने सवाल को दोहराऊं? जी, मेरा सवाल है सर, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? क्या राज्य स्तरीय मुद्दे, महंगाई, भ्रष्टाचार यही होंगे या स्थानीय मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे? केशव जी, निकाय चुनाव में निकाय चुनाव जो है, एक मैं समझता हूँ कि सरकार की जो नीतियां होती हैं उनका बड़ा इफेक्ट चुनाव में पड़ता है। और पिछले 8 साल से आपने देखा इस प्रदेश के अंदर, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध, मतलब ऐसी कोई स्थिति नहीं बची जिसमें 8 साल में हरियाणा ने स्टॉप न किया। ये सरकार का वो रहा। ऊपर से जो सरकार के साथ मिलकर जो लोग सरकार चला रहे हैं, दो गठबंधन की सरकार करेंगे, दोनों दलों के लोग जब इस देश और प्रदेश के अंदर कोरोना में लोग परेशान थे, तो उस समय कुछ लोग उनके शराब की बाजारी कर रहे थे, कुछ लोग उनके रेस्क्यू के घोटाले उनके सामने आ रहे थे, जो आज तक रेगुलर जारी है। ऐसे अधिकारियों की बात सामने आई जो खुद मुख्यमंत्री के गृह जिला में बैठकर सुरक्षा का डंका बजाते हैं और वो 8 साल तक किसी की नजरों में नहीं आते।
अब जो इशू है आपको आप ये मेन रूप से लोग चाहते हैं कि सरकार की नीतियां कैसी रही। अमूमन जब आप किसी गांव में जाएंगे केशव, तो ये बड़ा इफेक्ट रहता है कि किस आदमी को बनाएंगे, ये किस पार्टी, राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखता है, किस राजनीतिक पार्टी से इसकी सहानुभूति है। बीजेपी और जेजेपी के नाम पे मैं ये समझता हूं कि हरियाणा के लोगों को मुद्दे बताने की जरूरत नहीं है। उनके खिलाफ उतने मुद्दे, इतना आक्रोश है हरियाणा के लोगों में, वो उनको ऐसा लगता है कि जो इस प्रदेश ने 1966 के बाद हरियाणा बनने से आज तक जो नहीं देखा, वो इस प्रदेश के लोगों ने इन 7-8 सालों में देखा है। इस 7-8 सालों में बस एक चीज हमको देखने को मिली, जो लोगों को तोड़ने वाली, लोगों को बांटने वाली नीतियां है, उनका जरूर प्रचार हुआ, लेकिन लोगों को राहत पहुंचाने वाली चीजें, जैसे आप अब देखिए 1-2 प्रदेशों में चुनाव आने वाला है, कैसे भाई 1-2 प्रदेशों में चुनाव आने वाला है तो आप पेट्रोल के रेट कम कर देते हैं। उसी रेट को जो आपने अब से 6 महीने पहले था उस रोड पर फेर लिया के वही रेट ऊपर नीचे हो रहा है पेट्रोल का। जो पेट्रोल डीजल पूरे तरह से किसान को इफेक्ट करता है, रोजमर्रा के बाइक चलाने वाले को, गाड़ी चलाने वाले को, मतलब उससे उसकी रोजी रोटी में फर्क पड़ता है। गरीब के घर में आपने पुराने समय पे तेल के बदले पैसे देने की बात कर दी, मतलब आपने जो भी वादे किए आपके कागजों में रहे, आपने जो भी कमिटमेंट किए प्रदेश के लोगों को तमाम कागजों के अंदर रहे, और प्रदेश के लोग सरकार की तरफ मिलने वाली सुविधाओं को, जो उनके लिए सुविधाएं होते हैं, उनसे वंचित रह गए। तो मैं समझता हूँ मुद्दों की कोई कमी नहीं है केशव जी। सरकार के खिलाफ अमूमन इस प्रदेश के लोगों में बड़ा आक्रोश है, अमूमन बड़ा आक्रोश है। चौहान साहब, मैं आपसे जवाब लेता हूं खालिद चहलका जी की इस बात का। खालिद चहलका जी जिस पार्टी से आते हैं, उनके पास क्योंकि मुद्दे हैं नहीं बताने के लिए, क्योंकि उनके पास कहने को लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, इसलिए वो आपके चैनल पे बैठ के कहते हैं कि हरियाणा के लोगों को मुद्दे बताने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव है साहब, ये अपना रुदाली का राग लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हम विकास के गीत गाते हुए जनता के बीच में जाएंगे, और खालिद चहलका कुछ भी कहते रहें, हकीकत हरियाणा की ये है कि बेहतर बिजली, बेहतर पानी, बेहतर गलियां, बेहतर नालियां, बेहतर सड़कें और हाईवेज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 वर्षों में हरियाणा के लोगों को दिए हैं। ये बात धरातल पर है, कागज पर नहीं है। इनके और हमारे बीच में विकास को लेकर एक मोटा सा अंतर है, वो ये कि खालिद चहलका जिस पार्टी के नाम पर हल्ला गुल्ला करते हैं टेलीविजन पर आकर, उसके एक नेता हुए राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। इनके अपने राज्य में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुद माना था कि हम दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं करनाल के लिए, असंध के लिए, तो वो घिसते घिसते असंध पहुंचते करनाल होते हुए जब धरातल पर पहुंचते हैं, कागज से नीचे उतरते हैं तो 15 पैसे रह जाते हैं। मैं उस पार्टी और सरकार का प्रतिनिधि हूं जहां 2000 रुपए अगर नरेंद्र मोदी जी खालिद चहलका नाम के हरियाणवी के लिए के नाम से दिल्ली से भेजते हैं, खालिद चहलका कितने बड़े एहसान फरामोश क्यों ना हो, इनके खाते में बिना घिसे 2000 रुपए पहुंचते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि खालिद चहलका किस जाति के हैं, किस रंग के हैं, किस गांव के हैं, किस पंथ के हैं। ये अंतर है साहब राजकाज की संस्कृति में, जो हमने लाकर दिखाया है। हरियाणा की जनता उस कांग्रेस को भला क्यों सुनेगी और चुनेगी जिस कांग्रेस के पास, ठीक है सर, वर्षों से अपना स्थायी अध्यक्ष ही नहीं है। ठीक है चौहान साहब, जिस कांग्रेस को मैं जवाब दूंगा आपके सवालों का। भाई अभी चुनाव हुए 5 राज्यों में, एक वाक्य और कह दूं। जी। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, खालिद चहलका खूब चिल्लाए। 5 राज्यों के चुनाव में इन्होंने तमाम तरह की बेतुकी बातें हमारे खिलाफ की। 5 के 5 में खालिद चहलका साफ कर दिए गए, कांग्रेस पार्टी साफ कर दी गई। हम 4 राज्यों में सत्ता में थे, हमारी परफॉर्मेंस के दम पर 4 के 4 में हम वापस लौट कर आए। हम परफॉर्मेंस वाले हैं। ठीक है चौहान साहब, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। एक बार मैं पहले सुभाष जी के पास आ रहा हूं। सुभाष जी, दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कल तकरीबन संभावना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी 12:30 बजे चुनाव आयोग की, तो ऐलान हो जाएगा, तो तैयारियां तो चल रही हैं जोरों पर।
हरियाणा में 93 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जिसमें 11 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, 22 म्युनिसिपल काउंसिल और 60 म्युनिसिपल कमेटीज हैं। तैयारियां तो ये काफ़ी 2-3 महीनों से बड़ी ज़ोरों से चल रही हैं। पीछे 1 महीना पहले जो माननीय जो चुनाव आयुक्त हैं स्टेट के धनपत सिंह जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी डिटेल बता दी थी। ईवीएम आई हुई हैं, मतलब विशेषकर इसके निकाय चुनाव के लिए। पंचायत चुनाव की तो अभी वोटर लिस्ट भी अभी 2-3 महीने लग जाएंगे उसमें। इसकी वोटर लिस्ट भी पहले मार्च में तैयार कर ली गई थी। सारी तैयारियों से ये जुटा हुआ था ये पहले से ही। अब वैसे तो हरियाणा में चुनावी माहौल बन चुका है, उधर से पंचायती चुनाव, उधर से निकाय चुनाव, उधर से अगले महीने राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव भी होने वाले हैं यहाँ पर। और सभी जो पार्टीज हैं बड़ी जोरों से उन्होंने जो है ना ये घूम रही हैं। अभी आप पार्टी भी, अभी केजरीवाल जी आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में, 29 मई को रैली करने आ रहे हैं। और आपने भी पहले से डिक्लेयर किया हुआ है चुनाव चिन्ह पे जो है ना वो चुनाव लड़ेंगे, ये जो निकाय का है। इसी तरह से अब कांग्रेस तो वैसे कभी पहले चुनाव लड़ती नहीं चुनाव चिन्ह पर, भाजपा भी चुनाव चिन्ह पे आ जाती है निकाय चुनावों में। इसमें तैयारियां पूरी जोरों से हैं। अब ये भी कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने जो है नया अध्यक्ष ले लिया और उम्मीद है उनका जो माहौल, जो बड़ा तेज, जो गर्म माहौल चल रहा था आपस में गुटबाजी का, वो ठंडा हो गया होगा और जल्दी बिश्नोई की नाराजगी तो अभी तक भी ठीक नहीं, वो अभी नहीं है, कोई बात नहीं, चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा तो चलता रहता है। उछल कूद करते रहते हैं सभी नेता, सभी पार्टीज में ऐसा होता है। और भाजपा भी अभी मतलब धनखड़ साहब भी पूरे हरियाणा में तैयारियां कर चुके हैं। पहले जींद में भी उन्होंने इस संबंध में पीछे जो है ना इन्होंने सभा बुलाई थी। अब इसमें पार्टीज कुछ भी कहें, ये छोटा चुनाव होता है ये सेमीफाइनल 2024 का सेमीफाइनल रहेगा। आज 2022 चल रही है। अब ये देखना ये है भाजपा और जजप्पा दोनों मिलके लड़ती हैं या कैसे करते हैं, अभी इस बारे में कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें स्टेट के मुद्दे तो रहेंगे, जैसे खालिद साहब जी कह रहे हैं जी महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके साथ साथ ये छोटा चुनाव है, इसमें स्थानीय मुद्दे, उस शहर के मुद्दे, उस वार्ड के मुद्दे, क्योंकि इसमें निर्दलीय बहुत जीतते हैं, तो ये वो भी प्रभावित करते हैं जरूर से जरूर। ये कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है, एमएलए या एमपी का चुनाव नहीं है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे जो है वो उस पे ये बेस्ड होता है सारा का सारा ये जो निकाय चुनाव है। और अच्छी बात है, अब कल उम्मीद है धनपत सिंह जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको डिक्लेयर करेंगे और 1-2 महीने में सारी प्रोसेस हो जाएगी एकदम ही। तो पार्टी से भी हमारा यही निवेदन है भाई, अच्छी बात है आप जो है बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव लड़े और सभी आप हम तो ये भी कहते हैं आप अपने चुनाव चिन्ह पे लड़े और ये पता चल जाएगा किस में कितना दम है, कितनी पॉपुलैरिटी है, कितना क्या पक्ष है क्या विपक्ष है, और जनता उसका अपने आप जवाब देगी। जनता सब जानती है, क्योंकि हर बात को जितना आप टीवी पे कहेंगे भाई महंगाई है या बेरोजगारी है या कोरोना महामारी है, मतलब जनता सब जानती है और जनता विल डिसाइड। ठीक है, सुभाष जी ने कहा जनता विल डिसाइड, जनता सब जानती है। अब खालिद जी मैं आपके पास आता हूं सवाल लेने के लिए। चौहान साहब का जवाब था कि भाई हमने तो बिजली, पानी, गली नाली, सड़क, हाईवे बनाए, जनता इसे जानती है, धरातल पर है, कागज पर नहीं है। और आप पर वो आक्षेप लगा रहे हैं कि जिसका स्थायी अध्यक्ष भी नहीं है वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? केशव जी, पहले तो जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता श्री वीरेंद्र चौहान जी का जो बात करने का तरीका है, मैं उस पर ऐतराज करता हूं, लेकिन हमारा ऐतराज ऐसा है कि उनको ये जो इस देश के अंदर 70-75 साल का इतिहास में आप इसमें पूरे में देखेंगे, केशव जी मेरी बात खत्म होने दीजिएगा पूरी, इस पूरे को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस पार्टी ने इस देश को बनाने में और देश को आगे बढ़ाने में हाथ किया, उनको आज तक इतने घमंडी नहीं हुए जितने भाजपा के लोग 6 से 7 साल में हो गए। उनका बात करने का तरीका क्या है? उन्होंने राजीव जी का उदाहरण दिया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि राजीव जी का उदाहरण उन्होंने दिया, तो राजीव जी इस देश में मैं समझता हूं कि लोगों के, अगर आरएसएस के लोगों को छोड़ दें तो किसी का इतना इसमें वो नहीं होगा आपस में मतभेद। राजीव गांधी इस देश के बहुत सच्चे, बहुत ईमानदार और बहुत होनहार नेता थे, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण दे दिए। अब उन्होंने जो कहा, चौहान साहब ने उदाहरण दिया, उन्होंने जो कहा, उन्होंने एक जो सच्चाई जो होती है, स्थिति जो होती है उससे रूबरू कराया। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने क्या नहीं कहा, आज के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा
उन्होंने कहा कि बैठे बिठाए आपको 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं। इस देश के अंदर किसी को 15 पैसा नहीं मिला, ना ही देश के लोगों को चाहिए था, लेकिन वो एक नेता का बात करने का, नेता के लफ्जों का एक वो होता है, लफ्जों को तोलने जैसी बात होती है कि आपने क्या कहा देश के लोगों से। आपने कहा कि देश के लोगों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपने देखा ऐतिहासिक हमने बेरोजगारी दर्ज की इस देश के अंदर। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर महंगाई इतनी है, जब आप वोट देने जाएं तो अपने सिलेंडर को नमस्कार करके जाए। कि सब्जी आपने भी सुना था, बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, लेकिन उसका असर क्या हुआ आप देख रहे हैं कि आज जो सरकार, उस समय जो सरकार सत्ता बनाने के लिए आई थी प्रचार में, वो कहते थे कि हम 22 तक इस किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, बेरोजगारी खालिद भाई, आपकी सारे मुद्दे ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है। मैं आपको सुनिए, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। खालिद भाई सुनिए, दूसरे आपके सारे मुद्दों में से मैं किसी का भी काउंटर नहीं कर रहा हूं। देश में महंगाई दर, बेरोजगारी दर, सारी बातें ठीक है, लेकिन सर एक बात छोटी सी मेरा सवाल है, आप उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये सारे मुद्दे तो सर इन 5 राज्यों के चुनाव से पहले भी थे ना। वही मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या कमी हो रखी है अभी संगठन के अंदर कि जनता के मुद्दे जनता तक पहुंचाने के बावजूद भी उन मुद्दों को वोट में कांग्रेस पार्टी कन्वर्ट नहीं कर पा रही है और चुनावी नुकसान झेलना पड़ता है हमेशा। मेरे कहने का सेंस है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में वादे किए, एक भी पूरा नहीं हुआ। अब वो तो आपने 5 राज्यों में भी बताया था सर कि पूरा नहीं हुआ। आपने कहा सुजीत सिंह, आपने कहा कि बावजूद उसके चुनाव जीतते जा रहे हैं, उसके चुनाव जीते जा रहे हैं। ये सवाल को पूछने से पहले अपने मन में ये आपको प्रश्न ये भी पूछना चाहिए, क्या इस देश के इतिहास में इतना सांप्रदायिक डिस्टेंस लोगों के बीच जो खालिद भाई, अब आप इमोशनल टच दे रहे हैं इस चीज को सर। मैंने ये नहीं पूछा वो क्यों जीत रहे हैं, मैंने सवाल आपसे पूछा आप क्यों हार रहे हैं सर। मैंने आपको मेरी बात खत्म नहीं होने देना ना। हाँ। इस देश के अंदर जो सांप्रदायिक आपस में लोगों के अंदर मतभेद हुआ, भाजपा राजद ने दिखाने की ये कोशिश की है बीच के अंदर कि आप वोट हमको दीजिए, अन्यथा आप गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको विकास का नारा, उनको विकास का वो नहीं दिखा रहे हैं। अब वो दिखा रहे हैं कि आप भाजपा को वोट दीजिए, अन्यथा आप गुलाम होने वाले हैं। जबकि देश की स्थिति गुलाम देश से इन्होंने बदतर कर दी है। और एक शॉर्ट टर्म को आप बात करें, और जनता इनके बहकावे में आ रही है। शॉर्ट टर्म आपके कहे अनुसार जनता इनके बहकावे में है। शॉर्ट टर्म प्रसिद्धि को आप शॉर्ट टर्म प्रसिद्धि को, सत्ता को आप कामयाबी नहीं मान सकते। हम इससे कतई नहीं घबरा रहे। हम बात वही करेंगे जो देश के हित में है, हम बात वो करेंगे जो इस देश और प्रदेश के लोगों के हित में है। हम लोगों को जोड़ने की बात करेंगे, हम भारत को जोड़ने की बात करेंगे। हम कभी खालिद भाई, आपकी बात छोटी गली बड़ी अच्छी है सर, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जनता का सिरमौर कौन है ये सत्ता से पता लगता है। कहेंगे कि आप गुलाम होने वाले, हम कहेंगे हम और आप मिलकर तरक्की करेंगे। अगर हमारे हाथ में फिर भी परिणाम नहीं आता, हम फिर भी भाजपा की नीतियों मैं चौहान साहब से जवाब ले लेता हूं इस बात का। मैं चौहान साहब से जवाब ले लेता हूं इस बात का। अब चौहान साहब वो कह रहे हैं कि आप सत्ता में इसलिए हैं, मैंने उनसे सवाल किया था कि महंगाई का भी मुद्दा है, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, लेकिन तमाम सवालों के बाद भी सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही कांग्रेस। 5 राज्यों का मैंने उनसे कंपेयर किया तो उनका यह कहना है कि आपने जनता के मन में एक ऐसा खौफ बैठा दिया है कि अगर आप हमारे मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे तो आप दोबारा से गुलामी की तरफ चले जाएंगे। चौहान साहब। केशव जी। जी। देश की जनता कांग्रेस की लीडरशिप से ज्यादा विवेकशील है। देश का मतदाता, ये तो साफ हुआ है ना पिछले दर्जनों चुनावों में। कांग्रेस की लीडरशिप ने चमगादड़ की तरह उल्टे लटक कर देख लिया, झूठ बोल कर देख लिया, छल करके देख लिया। जनता इनके चलावे बहकावे में नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी और उनकी राज्यों की टीम, उनकी जिलों की टीम, हमारे बूथ के कार्यकर्ता ने जनता को जो जाकर समझाया, करके दिखाया, उसके आधार पर लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं। अभी हाल जिस चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं, उस चुनाव में लोकल गवर्नमेंट, शहरों की सरकार चुनी जानी है। हर नागरिक को अपने शहर में क्या सुविधाएं चाहिए, किस तरह का पारदर्शी शासन चाहिए,
बिजली, पानी, सड़क, गली नाली, सामान्य जो सुविधाएं रहती हैं, सैकड़ों किस्म की जिनसे उसका रोजमर्रा का पाला पड़ता है, वो ईमानदारी से, पारदर्शिता से, फिजिकली उसको मिल रही है कि नहीं, इन सारे मुद्दों के आधार पर लोग अपनी स्थानीय सरकार चुनेंगे। कांग्रेस के पास उसके सत्ता में रहने के दौर की कोई अच्छी बातें नहीं है जो वो बता सकें। हम केंद्र में सरकार में हैं, हम राज्य में सरकार में हैं, हम हरियाणा के शहरी मतदाताओं के पास हाथ जोड़कर अपने 8 साल की उपलब्धियां लेकर जाएंगे और साथ में एक अनुरोध करेंगे कि जैसे एक इंजन दिल्ली में है केंद्र सरकार का, एक इंजन चंडीगढ़ में है मनोहर जी के हाथ में, ठीक उसी तरह एक इंजन अपने अपने शहर का उसकी ड्राइविंग सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। ठीक है, फाइनल कमेंट लूंगा सर, 20 सेकंड का समय सभी के पास, समय की कमी है। केशव जी, ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, ठीक है, हरियाणा के शहरों की जिंदगी और बेहतर होगी। ठीक है, कांग्रेस की रुदाली, ठीक है, मैं 20 सेकंड में एक बार सभी के पास आ रहा हूं। सुभाष जी से शुरुआत करते हुए सर, फाइनल कमेंट, समय की कमी है, समय को ध्यान में रखते हुए 20 सेकंड। सुभाष जी जल्दी से। सबसे अच्छी बात यह है कि कल इंतजार खत्म होने वाला है, जिसमें 50 शहरी निकायों के, जिसमें फरीदाबाद नगर निगम और 18 नगर परिषद और 31 नगर पालिकाओं की सिफारिश की है, जो निकाय विभाग के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण गुप्ता जी ने। अब इसमें मैंने पहले भी बताया है, अब देखो एक बिजली की समस्या बहुत बड़ी चल रही है हरियाणा में, और बिजली से हमारे उद्योग धंधे सारे प्रभावित हो रहे हैं। मतलब ये मुद्दा भी यहाँ पे रहने वाला है। इसके साथ साथ अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे भाई हमने सारी सुविधाएं दी हैं, यहाँ पे शिक्षा जो मुद्दा है स्कूलों में, कॉलेजों में जहाँ टीचर्स है नहीं है, और उधर से कोरोना महामारी, ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। कोरोना महामारी ने सभी को प्रभावित किया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी जो है ना ये उछलेंगे, ऐसी बात नहीं है, सभी पार्टी उछाल लेंगी। 20 सेकंड जल्दी से। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता की जो भाषा है वो धमकी है प्रदेश के लोगों को, और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने ये देखा हो बिजली के समय बिजली नहीं मिलती है, रोजगार के समय रोजगार नहीं मिलता है, बीमारी के समय इलाज नहीं मिलता है, उनको धमकाने से काम नहीं चलेगा। इस प्रदेश के लोग उनको जवाब देंगे और वो निश्चिंत रहे कि जिस घमंड में है वो उसी घमंड से इस प्रदेश की सत्ता से बाहर होंगे, बेदखल होंगे, और इस प्रदेश के अंदर लोगों की कांग्रेस पार्टी की निचले सतर से लेकर ऊपरे सतर तक कांग्रेस पार्टी की। बहुत जल्दी से, समय कम है, जल्दी से। केशव जी, कोरोना के संकट काल में गरीब के साथ सरकार खड़ी थी। बिजली की पिछले 10-15 दिनों में कुछ समस्या आई तो हमने उसको बहुत कुशलता के साथ मैनेज किया है। आने वाले दिनों में ये नहीं रहेगी। हम वो सरकार हैं जिसने गांव और शहर में 24 घंटे बिजली देने का सपना हरियाणा में साकार करके दिखाया है। कुछ दिन का संकट कभी कभार किसी के साथ भी आ सकता है, उसको हम दूर कर लेंगे। हम बेहतरीन ट्रिपल इंजन की सरकार की प्रस्ताव के साथ मतदाताओं के दरबार में, ठीक है चौहान साहब, और जीत कर आएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र सिंह चौहान जी, खाली चेहरका जी, सुभाष छपरा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इतना ही। आप देखते